क्या उत्तर प्रदेश की राजनीति में सबसे बड़ा बदलाव आने वाला है? क्या सच में यूपी में इस बार समाजवादी पार्टी को बम्पर फायदा होता दिख रहा है? क्या अखिलेश यादव ने बना ली है मजबूत रणनीति? क्या बीजेपी की बढ़त पर लग सकता है ब्रेक? आज हम आपके सामने पूरा सियासी गणित, पूरा विश्लेषण और जमीनी हकीकत रखने वाले हैं। उत्तर प्रदेश 403 विधानसभा सीटों वाला देश का सबसे बड़ा राजनीतिक रण क्षेत्र। पिछले चुनाव में बीजेपी ने जबरदस्त प्रदर्शन किया था, चाहे वो 2017 हो या फिर 2022 का विधानसभा चुनाव। लेकिन हम अब आपको अगले 5 मिनट में उत्तर प्रदेश का ये पूरा दमदार विश्लेषण बताने वाले हैं, जो आपको बताएगा कि उत्तर प्रदेश में इस बार क्या होने वाला है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं, क्या उत्तर प्रदेश में बीजेपी का किला ढहने वाला है? क्या इस बार उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का मुख्यमंत्री बनना मुश्किल होता हुआ दिखाई देने वाला है? आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में इस बार माहौल पहले जैसा नहीं दिखाई दे रहा है। गांव से लेकर शहर तक कई मुद्दों पर चर्चा है। महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की आय, पेपर लीक और युवा नाराजगी। युवाओं का एक बड़ा वर्ग अब खुलकर सवाल पूछ रहा है। सरकारी नौकरियों की कमी और भर्ती में देरी बड़ा मुद्दा बन चुका है। दूसरी तरफ अखिलेश यादव लगातार पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक समीकरण को मजबूत करने में जुटे हुए हैं। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि अगर यह समीकरण मजबूत हुआ तो समाजवादी पार्टी को इसका सीधा सीधा फायदा मिल सकता है। अगर क्षेत्रवार बात करें तो पश्चिमी यूपी, अवध, पूर्वांचल और बुंदेलखंड हर इलाके में मुकाबला कड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है। पश्चिमी यूपी में किसान आंदोलन के बाद बीजेपी को कुछ नुकसान होने की चर्चा है। यहाँ जाट मुस्लिम समीकरण फिर से सक्रिय होता दिखाई दे रहा है। वहीं अवध के क्षेत्र में टक्कर बेहद करीबी दिखाई दे रही है। यही से सत्ता का रास्ता भी निकलता है। और आपको बता दें, अयोध्या इसी लोकसभा क्षेत्र अवध के इलाके में आता है, जहां से समाजवादी पार्टी ने बीजेपी को हार का स्वाद चखाया था। वहीं आपको बता दें, पूर्वांचल में परंपरागत रूप से बीजेपी मजबूत रही है, लेकिन इस बार जातीय समीकरण बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। लोकसभा चुनाव के नतीजों ने भी बताया था कि पूर्वांचल में कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इलाकों में समाजवादी पार्टी को तगड़ा झटका लगा था और बीजेपी को भी झटका लगा, क्योंकि दोनों ही पार्टियां बराबरी पर पहुंचती हुई दिखाई दी थी। लेकिन खास बात यह रही कि बनारस के चारों तरफ की सीटें बीजेपी हार गई। अगर इन 3 बड़े क्षेत्रों में समाजवादी पार्टी बढ़त बना लेती है तो तस्वीर पूरी तरह बदल सकती है। बीजेपी अभी भी मजबूत संगठन और बूथ मैनेजमेंट के दम पर मैदान में है। प्रधानमंत्री की लोकप्रियता और सरकारी योजनाएं उनके लिए बड़ी सहारा बन सकती है। लेकिन एंटी इनकम्बेंसी यानी सत्ता विरोधी लहर को पूरी तरह नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। अगर वोट प्रतिशत में 2 से 3% का भी बदलाव होता है तो सीटों में बड़ा उलटफेर हो सकता है। यही वजह है कि मुकाबला बेहद रोमांचक हो गया है। अगर सबसे बड़ा सवाल यह है कि अखिलेश को सच में बम्पर फायदा होने वाला है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है, अगर मुस्लिम वोट पूरी तरीके से एकजुट हुआ, यादव और ओबीसी का वर्ग भी एक बड़ा हिस्सा साथ आया और दलित वोट में सेंधमारी भी हो गई, तो समाजवादी पार्टी 180 से 200 सीटों के आसपास पहुंच सकती है। यानी मुकाबला सीधा सत्ता के लिए होने वाला है, विपक्ष के लिए नहीं। इस बार उत्तर प्रदेश को आज चुनाव केवल सरकार बदलने का नहीं, बल्कि राजनीतिक समीकरण बदलने का चुनाव बनता जा रहा है। अखिलेश यादव आक्रामक अभियान चला रहे हैं, युवाओं और सामाजिक न्याय की रणनीति और राजनीति पर जोर दे रहे हैं। अब देखना होगा कि जनता किसे मौका देती है, कि क्या जनता बीजेपी को दोबारा सत्ता में लाएगी या इस बार अखिलेश यादव को मिलने वाला है बम्पर फायदा। आपकी राय क्या है, कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।